एक वुमन या एक फीमेल की जब एज होती है 40 to 60, उसमें चेंजेस आते हैं। वे चेंजेस कहलाते हैं, वो चेंजेस जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी उनमें बहुत सारे बॉडी में मेंटल चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस कहलाते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज की स्टेज में जो एक फीमेल होती है या वुमेन होती है, वो अपनी एबिलिटी, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी को वो ख़त्म कर उसकी ख़त्म हो जाती है। मतलब अ वुमेन लॉस्ट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इसलिए जब भी कभी हम शादी करना चाहें तो हमें पहले उनकी एज देखनी चाहिए। और इसकी जैसे मेनोपॉज की एक एवरेज एज होती है, जब ये शुरू होता है वो 47 ईयर्स होता है। और जो इसकी अर्ली एज 35 भी हो सकती है और लेट एज इसकी 60 भी हो सकती है। इट इज़ डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट और हेल्थ पे डिपेंड करता है कि उस लेडी या उस फीमेल की या उस वुमेन की कितनी क्या किस तरीके की उसकी कंडीशंस हैं। इसमें जो चेंजेस आते हैं मेनोपॉज में, वो हार्मोनल चेंजेस होंगे बॉडी में, और दूसरे होते हैं फिजिकल चेंजेस, और तीसरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इतने चेंजेस आ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, साथ में फिजिकल चेंज जैसे हेडेक होना, लगातार अचानक हेडेक हो जाना, हार्ट पैल्पिटेशन होना, जॉइंट पेन्स होना, ये सब अपने आप ही होने लगते हैं। बहुत 90% जो वुमेन्स होती हैं वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। इसमें चेंजेस फिर आके ख़त्म भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंजेस चलते रहते हैं, पर वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो वो 90% वुमेन्स में तो ख़त्म हो जाते हैं, पर जो 10% होती हैं उनमें सीवियर प्रॉब्लम भी होती है, सीवियर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसमें जो मेंटल प्रॉब्लम आती है वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी होती है, क्राइंग होती है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन होती है। मतलब ये सारे चेंजेस उसमें अपने आप आते हैं कि उन्हें डिप्रेशन होने लगा है। बिना किसी बात के डिप्रेशन होना, बैठे बैठे अचानक से डिप्रेशन हो जाता है और लंबा चलता है। एंजाइटी होना, बहुत चिंता होने लगती है, इरिटेबिलिटी, सब पे चढ़ना, रोने की एक आदत बन जाती है, हर बात पे आंसू निकलना, और एक कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर नहीं होता है, तो उसे इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस खत्म नहीं होते, 1 या 2 साल बाद ये चेंजेस खत्म हो जाते हैं, परंतु जो जिनमें खत्म हो जाते हैं उन्हें पोस्ट मेनोपॉज वुमेन कहते हैं। पर उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। मेंटल प्रॉब्लम कई कई बार स्थिर मतलब स्थिर ही हो जाती हैं दिमाग में, फिर वो प्रॉब्लम निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक मेरा खुद का मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इसके लिए आपको अपने कोई एक वर्क में या किसी काम में बिज़ी रहना बहुत आवश्यक होता है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएँगी, तो एक आध अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर वो स्थिर ही हो जाएगी। इसलिए अपने आप को काम में बिज़ी रखें, स्टडी करें, घूमें-फिरें, खुश रहें, तो ये प्रॉब्लम तो जो मेनोपॉज़ की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आगे सीवियर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, क्योंकि आगे अगर ये 50, 45, 50 के बाद है तो हमें 20 साल और भी, मान लीजिए 30 साल जीना है, तो हम उस प्रॉब्लम को लेकर नहीं जिएँगे। हमें इसमें अपने आप को क्रिएटिव रखना है, पढ़ना है, खुश रखना है, दिमाग को शांत रखना है, और ज़्यादा इधर-उधर प्रपंच में नहीं रहना है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी ये स्टेज। और ये स्टेज हर किसी को आती है, अकेले हमें हो रही है ऐसा कभी ना सोचें कि हमें ही होती है, हर किसी को होती है। तो और हर किसी की अलग-अलग होती है, पर प्रॉब्लम्स तो सब में क्रिएट होती हैं, और उनका सॉल्यूशन भी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। एक वो